आज हम पढ़ेंगे एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में। और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि जो वेरियस एंटी फंगल ड्रग होती है, ठीक है, जो फंगस को किल करती हैं, या वो ड्रग्स जो हैं वो किस मैकेनिज्म के थ्रू काम करती है। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले मैंने ये फंगस बनाई है, ठीक है। ये फंगस के अंदर का स्ट्रक्चर बनाया है, ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर से जो है वो ये जो फंगस है उसकी सेल वॉल है, ठीक है। ब्लू कलर से सेल वॉल बनाई है। इसके अंदर जो है वो पर्पल कलर से जो है वो मैंने इसकी सेल मेम्ब्रेन बनाई है, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन है, आउटर सेल वॉल है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो ऐसा कुछ होता है, जो सिक्वेलिन होता है उससे लेनोस्टिरॉल बनता है, लेनोस्टिरॉल से इर्गोस्टिरॉल बनता है, ठीक है। सिक्वेलिन से लेनोस्टिरॉल इपॉक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में बनता है, और लेनोस्टिरॉल से इर्गोस्टिरॉल 14 अल्फा डी मिथाइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में बनता है, ठीक है। नाउ इसके अंदर ही आप न्यूक्लियस देख सकते हैं। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये स्प्लिंडल का फॉर्मेशन है, ठीक है। कुछ ऐसा होता है स्प्लिंडल, ठीक है, जिसके अंदर मेटाफेज यूनोफेज ये चलता है, ये स्प्लिंडल का फॉर्मेशन है। नाउ अब वेरियस ड्रग्स मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से ड्रग्स किस जगह एक्ट करके जो फंगस है उसकी ग्रोथ को या फिर उसको पूरी तरीके से किल कर देती है। नाउ सबसे पहले एम्फोटेरेसिन बी। एम्फोटेरेसिन बी क्या करता है, ये आप पर्पल कलर से सेल मेम्ब्रेन देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ड्रग मैं आपको बता रही हूँ एम्फोटेरेसिन बी, जो पॉलीन्स के अंदर आती है, ठीक है। पॉलीन्स में 2 ड्रग आती है, एम्फोटेरेसिन बी एंड निस्टेटिन। तो ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये आप सेल मेम्ब्रेन देख सकते हैं, इसके अंदर क्या करती हैं, पोर्स बना लेती हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या करेगी, पहले जो ये एम्फोटेरेसिन बी है वो इर्गोस्टिरॉल, ये आप देख सकते हैं लिख रखा है, इर्गोस्टिरॉल से जाके बाइंड करेगी, ठीक है। बाइंड करने के बाद ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर पोर्स बना लेगी, ठीक है। कैसे? पोर्स का मतलब क्या होता है, छेद कर देगी इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर पोर्स बनाने से, छेद करने से क्या होगा, जितना भी अंदर आयंस होंगे, जैसे कि इसके अंदर कोई पोटेशियम, सोडियम या क्लोराइड आयंस, जितने भी आयंस होंगे, इसका जितना भी आयंस मटेरियल होगा वो सारा जो होगा वो पोर्स के थ्रू, इन छेदों के थ्रू क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा। वो बाहर आ जाने की वजह से क्या होगा, जो फंगस होगी वो किल हो जाएगी, वो मर जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट ड्रग थी मेरी पॉलीन्स, दैट इज एम्फोटेरेसिन बी एंड निस्टेटिन। वो क्या करती है, जो ये सेल मेम्ब्रेन है उससे बाइंड करके इस मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स बना लेती हैं, और उसके बाद उसमें जितना भी अंदर का जो आयंस होते हैं वो लीक आउट हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, और फाइनली ये फंगस जो होती है वो डेड हो जाती है। नाउ सेकेंड ड्रग इज अवर फ्लूकोनाजोल, केटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, पॉलीकोनाजोल, ये और जितने भी एजोल्स ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये 14 अल्फा डी मिथाइलेज एंजाइम को इनिबिट करते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो फ्लूकोनाजोल, केटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, जितने भी इस ग्रुप की ड्रग्स होती हैं वो 14 अल्फा डी मिथाइलेज एंजाइम को इनिबिट करती हैं। उससे क्या होगा, लेनोस्टिरॉल से इर्गोस्टिरॉल नहीं बनेगा, और इर्गोस्टिरॉल नहीं बनेगा तो फाइनली क्या होगा, जो अपने फंगस है उसका जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। तो इससे क्या होगा, वो किल हो जाएगी फंगस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अवर टर्बिनाफिन, ब्यूटिनाफिन्स, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स होती है टर्बिनाफिन, ब्यूटिनाफिन क्या करती हैं, ये इपॉक्सीडेज एंजाइम को इनिबिट करेंगी। तो एज मैंने इस डायग्राम के थ्रू आपको बताया है कि सिक्वेलिन से लेनोस्टिरॉल बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ इपॉक्सीडेज एंजाइम। तो क्या करेगी, इपॉक्सीडेज एंजाइम को इनिबिट कर देगी। तो टर्बिनाफिन, ब्यूटिनाफिन क्या करेगी, सिक्वेलिन से लेनोस्टिरॉल को नहीं बनने देगी, ठीक है। तो ये आप इस डायग्राम के थ्रू इजीली समझ सकते हैं कि कौन सी ड्रग किस जगह एक्ट करके किस मैकेनिज्म के थ्रू इस पूरी फंगस जो है उसको इनिबिट कर देती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अवर ग्रीसोफ्लेविन, जिसका आपने नाम सुना होगा। ग्रीसोफ्लेविन जो है वो फैटी फूड के साथ बहुत अच्छे से वर्क करती है, ठीक है। फैटी फूड के साथ इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। तो ये क्या करती है, ये स्प्लिंडल के फॉर्मेशन को इनिबिट करती है, ठीक है। जैसे आपने जानते हैं स्प्लिंडल्स बनते हैं, यूँ करके यूँ आपने देखा होगा, ठीक है। अपना न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जीन्स में ये स्प्लिंडल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये इसको बनने नहीं देती है, तो इनिबिट द स्प्लिंडल फॉर्मेशन, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्मेशन। नाउ ये किसका काम होता है, ग्रीसोफ्लेविन का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ड्रग इज अवर 5-फ्लूसाइटोसिन। 5-फ्लूसाइटोसिन जो होती है वो क्या करती है, डीएनए सिंथेसिस को इनिबिट कर देती है। इसका सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनिबिट डीएनए सिंथेसिस।
दो कौन सी ड्रग है जो इसके न्यूक्लियस पे एक्ट कर रही है, वो है ग्रीसोफ्लेविन और एक 5-फ्लूसाइटोसिन। एक क्या करती है, इसके स्प्लिंडल फॉर्मेशन को कम कर रही है और एक क्या कर रही है, डीएनए की ग्रोथ को इनिबिट कर रही है, डीएनए सिंथेसिस को इनिबिट कर रही है। नाउ नेक्स्ट ड्रग इज अवर सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर, जिसको कहते हैं इस्चिनोकैंडिन्स, जिसके अंदर आता है कैस्पोफ्यूजिन या फिर मिकाफ्यूजिन। ठीक है, नाउ ये सारी ड्रग्स थी, मैंने आपको बता दी कि कौन सी ड्रग कहाँ एक्ट करती है। सेल वॉल पे कौन सी ड्रग एक्ट करती है, इस्चिनोकैंडिन्स, कैस्पोफ्यूजिन, मिकाफ्यूजिन। सेल मेम्ब्रेन पे कौन सी एक्ट करती है, एम्फोटेरिसिन बी। न्यूक्लियस में कौन सी एक्ट करती है, ग्रीसोफ्लेविन, 5-फ्लूसाइटोसिन। ठीक है, इनके जो ये स्टेप बाय स्टेप सिक्वेलिन से लेनोस्टिरॉल, लेनोस्टिरॉल से एर्गोस्टिरॉल, तो सिक्वेलिन से लेनोस्टिरॉल में इपॉक्सीडेज एंजाइम को कौन इनिबिट करती है, टर्बिनाफिन, ब्यूटिनाफिन। लेनोस्टिरॉल से एर्गोस्टिरॉल बनने को कौन रोकती है, फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, बाय इनिबिटिंग 14-alpha-D मिथाइलेज। दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वेरियस एंटी फंगल ड्रग्स। नाउ फंगस डिजीजेस कौन कौन सी होती है जिसके अंदर अपन यूज करते हैं, मेनली डर्मिटोफाइटोसिस होती है एक डिजीज। ठीक है, जो कि उसमें क्या होता है, अब मेनली अपने नेल्स में, हेयर्स में, ठीक है, और इसमें टीनिया कॉर्पोरिस एक फंगस होती है, उसके थ्रू इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, और कौन कौन सी, एस्परगिलोसिस, ठीक है, जो सॉइल्स में देखने को मिलती है मेनली, है ना, और डेड लीव्स जो होती है उनमें भी देखने को मिलती है, मेनली पत्तों के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और कौन कौन सी फंगस हो सकती है, कैंडिडा एल्बिकन्स, ठीक है, उसमें निस्टैटिन यूज करते हैं अपन। ठीक है, और भी, और बाकी, और ये जो फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, ये टाइप की जो ड्रग्स होती हैं, ये सारी टाइप की फंगस डिजीजेस को कवर कर लेती है, जैसे एस्परगिलोसिस को, जैसे म्यूकोरमाइकोसिस को, ठीक है, और डर्मिटोफाइटोसिस। तो इस टाइप की जितनी भी डिजीजेस होती हैं ये वाली फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल एंटी फंगल ड्रग्स कवर कर लेती हैं। ठीक है।